के घर के आसपास ये टीएलपी वालों ने कोई धरना वरना कर दिया। एंड उनके सिग्नल नहीं आ रहे नेट के। उनका मैसेज आया था कि वो नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एक रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह हीलियम, जेएस और वायरल का कम्बिनेशन बनाना है। अब लास्ट हमारे पास जो चीज़ है चेकिंग के लिए वो होता है गूगल ट्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक गूगल ट्रेंड्स है कि हम लोगों ने गूगल ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज करना होता है, गूगल ट्रेंड को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आप 50% से ज़्यादा व्यूअर से अगर आप पूछें कि भाई हम ट्रेंडस्टर क्यों नहीं यूज़ करते, हम कोई और पैमाना क्यों नहीं यूज़ करते सर्च वॉल्यूम के ग्राफ को देखने के लिए, हम ही ये गूगल ट्रेंड ही क्यों यूज करते हैं, तो बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका एक आंसर जो है वो आप लोगों को ऑथेंटिक आंसर पता होना चाहिए। एक ये बात है। दूसरा, समरी अगर पिछले टॉपिक्स की हम पढ़ें तो बहुत सारे लोगों का एक ख्याल है कि पहले जेएस चलाना है, फिर जेएस पे स्टैट चेक करने हैं, फिर हीलियम पे जाना है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो प्रोफेशनल तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने पहले कहीं से भी कोई आइडिया जनरेट करना है, चाहे आप बैक बॉक्स से करें, चाहे आप अपने दिमाग से कोई आइडिया जनरेट करें किसी भी प्रोडक्ट का। और वो प्रोडक्ट का नेम मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ आइस क्यूब की। आइस क्यूब आप amazon.com.co.uk, इंग्लैंड, यूएसए, कहीं पर भी जाकर आप लिखें और उसके बाद आपने एसएन कॉपी करना है सेरिब्रो में। सेरिब्रो से आपने मेन कीवर्ड निकालना है। मेन कीवर्ड निकालने का आपको पता है एक जैसे एड्स होने चाहिए। फिर आप लोगों ने जेएस रन करना है। ठीक है, फिर उसी मेन कीवर्ड के ऊपर मैग्नेट चला के आपने सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और कल के लेक्चर में हमने देखा था उसी मेन कीवर्ड को हम लेकर आएंगे वायरल के अंदर, वायरल के अंदर सर्च करेंगे। कैलकुलेटर का मैंने कल भी आपको बताया था कि जो वायरल का कैलकुलेटर है वो बहुत अच्छा है। उसकी पॉसिबिलिटीज और मतलब आने वाले वक्त के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी बताता है कि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कितना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें एक इस मतलब आप कह लेना कि एवरेज बता रहा होता है। कोई एग्जैक्ट हम उसको ऐसे किसी एग्जैक्ट कंपिटेटर का उठा के उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करते। लेकिन जनरल देखने के लिए वो कैलकुलेटर को आपको आना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से फेडरल फीसेस कौन सी होती हैं, अमेजोन की फीसेस कौन सी हैं, और उसके बाद पहुंच की तो डेफिनेटली वो टेक्सास कंट्री के हिसाब से होते हैं। तो अच्छा, मैंने आप लोगों को रेफरल फी का फिर बताया था हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो ये चीजें तो समरी के अंदर चलेगी। जब अब आते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। अच्छा, होता ये है कि जब भी आप लोगों ने वायरल से प्रोडक्ट को पास करवा लिया, पहले हीलियम से सेरिब्रो से आप जेएस में लेकर गए, जेएस ने पास किया, मैग्नेट ने पास किया, वायरल ने पास किया, आखिरी स्टेज आती है गूगल ट्रेंड। लोग गूगल ट्रेंड को बहुत इजी ले जाते हैं। एंड लोग ये समझते हैं, बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं वो ये समझते हैं यार अब वायरल तक तो हमारा पास हो ही गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो जेएस है वो सॉरी गूगल ट्रेंड है वो भी पास हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर 20% रिजेक्शन होती है जेएस की बेस पे, 20 हीलियम की बेस पे, 20 वायरल की बेस पे, तो ऑलमोस्ट 25% रिजेक्शन गूगल ट्रेंड की बेस के ऊपर होती है। तो कभी भी इसको छोटा नहीं लेना कि यार बस यहाँ तक पहुंच गए, तो ये एंड पर आता है। पर एक मिसाल है तो इस्लामिक सी, लेकिन मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ। एक दफ़ा एक क्वेश्चन किया गया कि खिलाफत के अंदर हजरत अली तआला को आखिर में क्यों रखा गया। तो कहते हैं वो इसलिए क्योंकि आखिर में जो चीज़ आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसकी एग्जांपल दी गई कि आपके जिस्म के अंदर नाखून आपके आखिरी हिस्से के अंदर आते हैं उंगलियों के। लेकिन अगर ये नहीं हो तो आप गिरा नहीं खोल सकते अपनी उंगलियों से। तो गिरा खोलने के लिए नाखूनों का होना जरूरी है। इसी तरह गूगल ट्रेंड एंड पर जरूर आता है, लेकिन आप ये समझें ये आपके प्रोडक्ट हंटिंग की गिरा गूगल ट्रेंड खोले। तो कभी भी इस चीज को ऐसे नहीं लेना कि यार यहाँ तक हम आ गए तो बस ठीक है हो जाएगा सब ओके। अब अगर आप गूगल ट्रेंड यहाँ पर लिखें गूगल पर जाकर, ठीक है, ठीक है, यूके कर लें हम लोग, पहले यूके को चेक करते हैं।
मैं आपको लिंक बताता हूँ कि कौन से लिंक से आपने गूगल ट्रेंड्स देखने हैं और ओपन करने हैं। हर जो लिंक है ना गूगल ट्रेंड का, वो हमारे काम का नहीं है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, और फिर बंदे जो उनसे ना वो थोड़े और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर उनको रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिल रही होती तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 सेकंड, मैंने इसकी किसी टाइम पे किसी के लिए स्लाइड्स में बनाई थी। मैं 1 सेकंड वो चेक कर लूँ अवेलेबल है या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। जब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे लगता है सब समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलें। ये कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे याद कराइएगा, भूल जाता हूँ अक्सर मैं। सिंपल। ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि गूगल ट्रेंड के अंदर क्या चीज़ें मतलब गूगल ट्रेंड क्या हमें शो करवाता है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखें, एक चीज़ तो पहले ये समझें कि जब आपने, ये मैं आपके सामने जब मैंने प्रैक्टिकली ये लिंक ओपन किया, गूगल ट्रेंड लिखा, और ये लिंक अगर मैंने ओपन किया है तो इसके अंदर आप देखें कि कहीं अमेज़ॉन का जिक्र आया है? कहीं अमेज़ॉन का जिक्र आया है? नहीं आया है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमें सर्च वॉल्यूम देगा वो अमेज़ॉन का नहीं होगा। मैंने इसको क्या एंटर किया, आप जनरली अगर देखें तो मैंने इसको इंटर किया है सिर्फ यूके मार्केट। यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम। ये आप लोगों ने जरा ध्यान से करना है, ये ना हो कि आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं यूएसए के अंदर और गूगल ट्रेंड आपने यूके का फाइंड किया हुआ है, तो वो उस टाइम पे मुझे भी समझ नहीं लगेगी, स्क्रीन शॉट के अंदर नहीं लिखा रहा होता कि किस कंट्री का। तो ये आप लोगों ने जरा ध्यान करना है। इसकी ये बेसिक गलतियां होती हैं, बहुत सारे न्यू लोग कर जाते हैं, लेकिन नहीं करना आपने। वहां पर तो अगर आप हीलियम वगैरह पर जा रहे हैं तो वो आपको ऑटो चेकिंग बार बार आ रहा होता है ना साथ। एक तो डॉट कॉम के ऊपर आप हीलियम चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अमेरिकन डॉट कॉम ही खुलते हैं, हीलियम का जो भी मार्केट ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ गूगल ट्रेंड में ये चीज़ें नहीं होती, वो आपने खुद से सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो इसलिए जो है ना इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करके देखना है। ठीक हो गया। सो गूगल ट्रेंड को एनालाइज करना सीखते हैं कि उसको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो मार्केट है वो सिलेक्ट कर ली, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आपने सेम वही कीवर्ड लिखना है, वही कीवर्ड लिखना है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जो मेन कीवर्ड आप लोग चलते आ रहे हैं, जो मेन कीवर्ड आपने वायरल पे सर्च किया, कभी भी ये नहीं करना, कभी भी ये नहीं करना कि आप लोग एक एस अपनी मर्जी से लगा दें, स्पेस अपनी मर्जी से दे दें। ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब गूगल ट्रेंड पे जब ओपन होगा सबसे पहले आपने यहाँ से लास्ट 5 ईयर्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। एक बात याद रखिएगा, देखें आइस क्यूब का ग्राफ कितना अच्छा है, मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि आपने 5 ईयर सेलेक्ट इसलिए करना होता है कि हमने क्या क्राइटेरिया के अंदर क्या पढ़ा है कि 1 साल पुरानी प्रोडक्ट हो। लेकिन गूगल ट्रेंड हमेशा हम लास्ट 5 साल का देखते हैं रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए। देखें, 5 साल के अंदर कोरोना भी आगे चला गया, 5 साल के अंदर कई दफ़ा क्रिसमस आके चलेगी, 5 साल के अंदर कई दफ़ा
जो है ना जो आपके वर्ल्ड के हालात थे, लाइक किसी कंट्री में जंग होगी, किसी की कोई भी इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी ऊपर भी गई, यूके की इकोनॉमी नीचे भी आई, तो इसलिए हम लास्ट 5 ईयर्स का ग्राफ चेक करते हैं कि इन सारी सिचुएशंस के अंदर इसका क्या बिहेवियर था इस कीवर्ड का। अच्छा, अब मजेदार आपको बात बताता हूँ। ये गूगल ट्रेंड बेसिकली आपको क्या लगता है कि ये आपको क्या बता रहा है? ये गूगल ट्रेंड आपको क्या बता रहा है? लाइक हमसे आइस क्यूब इसने कीवर्ड ले लिया, उसके बाद ये आपको क्या, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता आप लोगों को? हाँ, ट्रेंड्स तो गूगल ट्रेंड ट्रेंड डेफिनेटली वो गूगल ट्रेंड का नाम ही ट्रेंड है, लेकिन ये है कि ये बता क्या रहा है, ये इस वर्ड की कौन सी स्पेसिफिक चीज बता रहा है। मैं आपको बताता हूँ। ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि पूरे यूके के अंदर, पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ऑल सिटीज के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर आइस क्यूब कितनी दफा लोगों ने सर्च किया। अब वो सर्च सिर्फ अमेजोन की सर्च को नहीं देख रहा, हमने तो यहाँ पर इसको बताया ही नहीं है कि हम अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, हम तो ईबे के लिए भी काम कर सकते हैं, हम इट्सी के लिए भी कर सकते हैं, हम डिफरेंट और हम लोकल, हमारे अपने इंस्टाग्राम के पेजेस हो सकते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं कर रहे। ये वो चीज है जो गूगल ट्रेंड को सेपरेट करती है हीलियम के साथ। हीलियम के ट्रेंडस्टर में और गूगल ट्रेंड्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गूगल ट्रेंड आपको ऑल ओवर यूके में हर सर्च इंजन का रिजल्ट लाकर कंबाइन करके दे रहा है, जबकि ट्रेंडस्टर के अंदर क्या होता है, हीलियम का जो ट्रेंडस्टर है वहां पे हमने अमेजोन की मार्केट सर्च सेलेक्ट की होती है, amazon.com। वो सिर्फ हमें बताता है कि अमेजोन के ऊपर कितनी दफा लोगों ने आकर ये सर्च किया। गूगल ट्रेंड हमें ये बताता है ऑल ओवर यूके में कितनी दफा लोगों ने सर्च किया है। वो ईबे के ऊपर भी सर्च देख रहा है, वो एट्से के ऊपर भी देख रहा है, वो वॉलमार्ट के ऊपर भी देख रहा है, वो नॉर्मली गूगल के ऊपर भी जो लोग टाइप कर रहे हैं उनको भी देख रहा है। लिहाजा ये रिस्क फैक्टर बहुत माइन्यूट कर देता है एज कम्पेयर टू ट्रेंडस्टर। किस तरह माइन्यूट करता है, देखें, आप खुद सोचें ना कि अगर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं है, आपकी प्रोडक्ट ईबे की भी प्रोडक्ट है अगर वो गूगल ट्रेंड को पास कर रही है, आपकी प्रोडक्ट वॉलमार्ट की भी प्रोडक्ट है अगर वो गूगल ट्रेंड को पास कर रही है। अब हम एनालाइज करना सीखते हैं कि क्या है। मैंने बताया ना, ये बेसिकली बता रहा है कितनी दफा सर्च हुआ है, 100 में से कितनी दफा, मतलब 100% में से कितनी दफा ये सर्च हुआ है। ठीक है, लोग ये समझते हैं गूगल ट्रेंड को निकालना यार बहुत मुश्किल काम है, गूगल ट्रेंड भी इसी तरह फेल करता है जिस तरह बाकी फेल कर रहे हैं, तो फिर ये क्या इसका है। लेकिन डेफिनेटली गूगल ट्रेंड कोई आसान चीज़ नहीं है पास करवाना, और इसका क्राइटेरिया बहुत आसान है, और उस आसान क्राइटेरिया को अचीव करना भी बहुत मुश्किल है। मेरे इस जुमले पे गौर करें, गूगल ट्रेंड का क्राइटेरिया बहुत आसान है, लेकिन उस आसान क्राइटेरिया को पास करना भी बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? देखें, 100 में से कितने नंबर लेने वाला मैट्रिक में पास होता है? 33% नंबर लेने वाला पास होता है ना। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर 50% वाला पास होता है। लेकिन गूगल ट्रेंड का क्राइटेरिया इतना स्मूथ है कि ये कहता है कि ये सिर्फ 100 में से अगर 25 नंबर भी लेता रहे कंटिन्यूसली लास्ट 5 सालों में, तो इसको पास करा दे, इसको कह दो ये पास है। 100 में से सिर्फ 25, लेकिन वो 25 भी आने के लिए ना यहाँ पे लग पता जाता है, ये 25 आप ये वाले लेके आए, CSS वाले 25 है। ठीक है, कि जिनको लेना है इतना मुश्किल काम है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं इससे क्या क्राइटेरिया आसान किया जाए। इससे आसान ये किया जाए 100 में से वैसे ही पास कर दो यार, 25 भी जो नहीं ले रहा। तो खुद सोचें, तो होता क्या है कि ये जहाँ मेरा कर्सर है लैपटॉप का, 25 से इस ग्राफ को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर ये लास्ट 5 सालों में ये ग्राफ की लाइन एक दफा भी नीचे आए, ओके है। 5 सालों में दूसरी दफा भी नीचे आए, ओके है। तीसरी दफा नीचे आए, समझ जाना गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है। ये लास्ट 5 सालों में 2 से 3 दफा नीचे चला गया है 25 से, इसका मतलब है इसमें जर्क लगने का खतरा रहता है। और ये बात याद रखिएगा, ये जो ग्राफ आपको शो हो रहा है ना,
इसके अंदर ये अगर ये यहाँ पर नीचे आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 दिन के लिए नीचे आया बेटा, ये 5 साल का ग्राफ है। इसने एक दफा यहाँ को टच कर दिया, इसका मतलब है ये 1 महीना 1.5 महीना नीचे रहा। ठीक है, तो अमेजोन के अंदर 1-1.5 महीना बड़ी चीज होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी तो आपको चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, इसलिए रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है। सो ये ग्राफ आप देखें, ये ग्राफ क्या है, ये आप ग्राफ देखेंगे कितना खराब ग्राफ है कि यार ये देखें बार बार नीचे टच हो रहा है। ठीक है, और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद है और आप लोग कहते हैं यार कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रोडक्ट है और मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको छोड़ने का, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, लेकिन अगर उसका गूगल ट्रेंड पास नहीं कर रहा, फिर से सेरिब्रो में जाएं, कोई और मेन कीवर्ड फाइंड आउट करें, फिर से जीएस से पास करवाएं, हीलियम से पास करवाएं, वायरल से पास करवाएं। जब एक मेन कीवर्ड पास हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो 80% चांसेस होते हैं कि उसका बाकी मेन कीवर्ड भी पास कर जाएंगे। और मे भी पॉसिबल है उसके एक मेन कीवर्ड का गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं हो, लेकिन दूसरे मेन कीवर्ड का गूगल ट्रेंड अच्छा हो, तो उसी पे फिर आप मैग्नेट का सीपीआर वगैरह फाइंड आउट करके उसी को रैंक करेंगे। ठीक है, सो ये चीज जो उनसे ये हो जाता है बाज़-औक़ात, लेकिन एक एसबी इसको खराब करता है। अच्छा, अब ये देखें ये दूसरा कितना बुरा है। अब ये देखें, ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरी कुछ प्रैक्टिसेस थी जिनको मैंने स्टैट्स में डाला था। अब ये देखें ये कितना नीचे जा रहा है, लेकिन कितनी हैरानकुन बात है कि 2019 के अंदर जिस टाइम पे कोरोना ने अपना दम पकड़ा बड़े जोरदार तरीके से, 19 के आखिर आखिर के अंदर, यार इसने 100% को टच कर दिया। अब देखें, एनालाइज करें, आपको एनालाइज करने में मजा आएगा, प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने में मजा आएगा। किस तरह मजा आ रहा है, देखें यार एक प्रोडक्ट इतनी नीचे है और ये एकदम से 100 को टच कर गई। यार ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये नॉर्मल हालात के अंदर पॉसिबल है, आप लोग बताएं? क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट 2.5-3 साल से बार बार 25 के नीचे ही है और एकदम से वो 100 को टच कर जाती है? क्या आपको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड का डिजास्टर था जिसके अंदर इस प्रोडक्ट की एकदम से कीमत बहुत ऊपर चली गई? ये क्या हो सकता है आपके ख्याल में, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में तो ये 100% वो एक ही चीज है जिसको, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अपने माइंड को फ्रेश करके लेकर जाएं, 2019 में डाटा एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग को तैयार किया करें। ऐसा क्या हुआ था 2019 के आखिर में? कोरोना तो था। आपको पता है कि कोरोना में सबसे ज्यादा तो डेफिनेटली कौन सी प्रोडक्ट बिकी? डेफिनेटली बिकी आपके मास्क N95। हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी N95 का नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। ठीक है, होता क्या है कि मेरा एक दोस्त था दराज के अंदर, उसने इवन गाड़ी परचेज कर ली थी, एक मेरान कार उसने परचेज की कोरोना के दिनों के अंदर, मास्क बेच बेच के, और उसके घर के 2 कमरों के अंदर सिर्फ मास्क के डब्बे हुआ करते थे। बाद में दराज ने उसे गेटेड कैटेगरी में डाल दिया, उसको बेचने से मना कर दिया। सेम लाइक अमेजोन, ये 100 पर जैसे ही टच हुआ है ना, उसके बाद ये नीचे क्यों आया, आप बताएं? इसलिए बेटा नीचे आया क्योंकि इस कैटेगरी को गेटेड कैटेगरी में डाल दिया था। वजह ये आ रही थी कि लोगों ने फेक N95 और फेक मास्क बेचना शुरू कर दिए थे और दुनिया मजबूर थी लेने के लिए। बाजार बंद थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, खास तौर पे यूरोप में, खास तौर पे अमेरिका के अंदर जो है ना, एक एक मास्क इतना महंगा हो गया था कि लोग कह रहे थे बस यार मास्क कोई भी हो, मास्क मिल जाए। तो वो फिर नाम और टैग की वजह से चीजें होने शुरू होगी कि N95 का। अच्छा, अब मुझे बात बताएं, क्या आपको ये एक और ग्राफ है, ये भी टॉप, ये भी लास्ट 5 फिफ्थ का, इसको देख के आप लोगों के जहन में क्या चीज आती है? ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? हमने 3 ग्राफ पढ़ लिए, एक ये पढ़ा कि स्पेसिफिकली ये बार बार नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, इसी तरह चलता रहता है। ये वाला हमने पढ़ा कि किसी डिजास्टर के नतीजे में ग्राफ बना था। ये ग्राफ आपके ख्याल में क्या कह रहा है? अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये क्या कह रहा है, क्या समझ आती है आप लोगों को? जी, ये बेसिकली ना, हम ना ये और देखें, ये बेसिकली ना आपको बता रहा है, लियान आपको भी बता रहा है कि ये
एक सीजनल प्रोडक्ट है। सीजनल प्रोडक्ट कैसे है? देखें, ये एक स्पेसिफिक मंथ में ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आ जाती है, फिर स्पेसिफिक मंथ में ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर स्पेसिफिक मंथ में ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ये ग्राफ बता रहा है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। और मैं इसको आपको रिपीटेडली एक बात बताता हूँ कि सीजनल स्लैश ट्रेंडी अपने जहन में रखा करें। अक्सर ऐसा हो जाता है, मुझसे लोग कहते हैं अहमद भाई ना वो स्वेटर है ना वो कोई टी शर्ट टाइप है यार, लेकिन ना वो उसको ना वायरल कहता है सीजनल है और गूगल ट्रेंड भी सीजनल कह रहा है। तो जरूरी तो नहीं है। आप क्रिसमस ट्री मुझे बताएं, क्या क्रिसमस ट्री स्वेटर है? क्या क्रिसमस ट्री टी शर्ट है? क्या क्रिसमस ट्री ऐसी कंट्रीज में नहीं होता जहाँ नॉर्मल होता है? क्या क्रिसमस ट्री ऐसी जगहों पर नहीं होता जहाँ गर्मी है, जहाँ सर्दी है? तो वो ट्रेंडी है, वो एक इवेंट पर आता है। और आपको पता है, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि जो लोग ये आपका क्रिसमस ट्री छोटे छोटे उसके जो है ना वो बेच रहे हैं ना, यकीन करें आपकी सारी साल की जो कमाई है ना उससे ज्यादा वो एक महीने में कमाते हैं। जो लोग सिर्फ क्रिसमस ट्री बेच रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा। मैं क्रिसमस के अंदर लॉन्चेस करने से मना क्यों करता हूँ? इसलिए मना करता हूँ बेटा, वहां पे यूरोप के अंदर लोग 2 वक्त खाना खाएंगे, एक वक्त खाना खाना छोड़ देंगे एक महीने के लिए, लेकिन अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन को तोहफा जरूर देंगे क्रिसमस में। क्रिसमस के अंदर लोगों के ये हालात होते हैं कि 3 रुपए की चीज 9 रुपए की बेचने के ऊपर आपके ऊपर अमेजोन के लोग तैयार होते हैं, और वो 9 रुपए में भी उनका स्टॉक एंड हो रहा होता है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ यहाँ पर, न्यू कमर्स के लिए, न्यू लोगों के लिए, जब इंशाल्लाह आप मार्केट में जाएंगे और आप नए क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, तो कभी भी आपने उन्हें जब कोई इवेंट आने लगे ना, आपने उन्हें लॉन्च करने से रोक देना है। उनको हर पॉसिबिलिटी बतानी है। अगर वो नहीं रुके, आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं बेटा सामने कुआं है, नहीं छलांग मारो। अगर कोई मारना चाहता है फिर आगे उसकी मर्जी, ठीक है, लेकिन बताना आपका फर्ज है। और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। अमेजोन दराज नहीं है। अमेजोन दराज नहीं है कि उसके अंदर आप एक दिन रखें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 500। मैं करता था यार, मैं करता हूँ। मतलब हमारे स्टोर्स के ऊपर 1400 काट के सेल लगाई हुई है हमने 900 रुपए, यार वो प्रोडक्ट ही 900 रुपए की। अमेजोन के ऊपर ये नहीं है। अगर अमेजोन के ऊपर आप कट करके प्राइस लगाते हैं तो अमेजोन आपसे मेल करके पूछता है भाई अगर आपने 9 रुपए लगाई है तो फिर बाकी जो एवरेज इनकी सेल हो रही है इस प्रोडक्ट की वो भी 9 रुपए, आप 9 रुपए से नीचे करें अगर आपने सेल्स के सेल लगानी है। अमेजोन आपका दराज नहीं है। अगर ये दराज होता तो उसका हशर ये वाला होता जो दराज के साथ हो रहा है, ठीक है। वहां अच्छा, सीजनल जब आ गया, जब सीजनल आया, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी अपने लेक्चर्स में, बताता हूं मैं कि जिस टाइम पे आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए लगी हुई है ना, अब क्रिसमस आ गया, आप कहते हैं यार मैं 30 रुपए कर देता हूँ। आप कर कर देख लें, तीसरे दिन आपको मेल आ जाएगी अमेजोन की तरफ से, जस्टिफाई करें ये 30 रुपए की क्यों की गई है। आप क्या जस्टिफाई करेंगे मुझे बताएं, आप क्या जस्टिफाई करेंगे? आप कहेंगे यार मैंने क्वालिटी अच्छी कर दी है। वो कहेंगे कैसे क्वालिटी अच्छी कर दी है, आपकी तो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है वेयर हाउस के अंदर, कैसे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि 3 गुना इसकी कीमत बढ़ गई। सो वो अपने कस्टमर का इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने जहन में अपने क्लाइंट को बतानी है। अब क्लाइंट कहेगा ठीक है यार 10 रुपए की लगा दो, क्रिसमस आने लगी है, सीजनल है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉक एंड हो जाएगा। बेटा अगर आपका स्टॉक एंड हो गया ना और आपकी प्रोडक्ट थी टॉप 10 के अंदर, जब तक वो रिस्टॉक होगी कितना टाइम लगेगा? पहले तो आप अपने मैन्युफैक्चर को ऑर्डर दो, ऑर्डर करके बनवाओ, करते करते कम से कम 40 से 45 दिन में आपकी प्रोडक्ट वहां पहुंचेगी। दोबारा लिस्टिंग करके देख लेना, लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर देना, फिर एक्टिवेट, क्योंकि डीएक्टिवेट नहीं करोगे अमेज़न फोर्सफुली उसको डीएक्टिवेट करवाएगा। और हर प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा होता है, मेरी दराज के ऊपर ऐसी ऐसी लिस्टिंग्स थी जिनके ऊपर अच्छे खासे रिव्यूज थे, टॉप 3 में मेरी प्रोडक्ट लाया करती थी, मैंने उसको डीएक्टिवेट नहीं किया। मुझे दराज जैसे प्लेटफॉर्म से कॉल आई कि आप इसको डीएक्टिवेट करें, मैंने कहा मैं नहीं करता, उन्होंने मेरी लिस्टिंग ही डिलीट कर दी। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि यार इतनी मेहनत, इतने रिव्यूज, इतना सब कुछ, यार मुझे उसको डीएक्टिवेट ही कर देना चाहिए था। नुकसान क्या होता है डीएक्टिवेट करने से? नुकसान ये होता है जब आप उसको दोबारा एक्टिव करेंगे तो वो टॉप 10 में नहीं होगा, वो वापस टॉप 50 के ऊपर चला जाए। तो आप क्या कहते हो यार, इतनी मेहनत की, रिव्यूज लाए, प्रॉक्सी मार्केटिंग की, मेहनत की, पीपीसी चलाई, फ्री गिवअवेज किए, एट द एंड मैंने सिला क्या कमाया?
कि वो फिर से नीचे चला गया। तो अपने स्टॉक को एंड नहीं होने देना, ये सबसे बड़ा एक वीए का चैलेंज है कि आपने अपने स्टॉक को एंड नहीं होने देना। तो स्टॉक को जब एंड नहीं होने देंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वही वाली बात आ जाती है ना कि आपने कहीं राजा बाजार से जाकर, कोई कमर्शियल मार्केट से जाकर आपने चीजें नहीं लेकर आनी होती, आपने एक दूसरी कंट्री से चीजें बनवानी होती। और समझ आ गई आपको? तो इसलिए हम सीजनल की तरफ नहीं जाते, हम ट्रेंडी की तरफ नहीं जाते। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जितना पैसा सारे साल में हम कमाते हैं इतना वो एक महीने में कमा लेते हैं। लेकिन इस बात को गौर करिएगा, मैं फिर से कहता हूँ ना कि वो इसलिए ट्रेंडी और सीजनल के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि वो इससे पहले टिपिकल चीजों में काम करके आ चुके हुए हैं। ठीक है, कोई बंदा सीजनल ट्रेंडी के ऊपर हाथ नहीं डालता। वजह ये होती है आपने 100 यूनिट भेज दिए, 50 बिक गए, 50 उधर रह गए, अगले साल क्रिसमस तक 50 पड़े रहेंगे आपके वेयर हाउस के अंदर। अनलेस आपकी टीम इतनी तगड़ी ना हो कि वहां पर आपका यूके के अंदर कोई बंदा बैठा हो, वो जाए, वो आपका स्टॉक पिक करे, होलसेल में बेच दे। किसी के पास यूके में छोटे छोटे कमरे होते हैं बेटा, किसी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो आपका सामान पूरे एक साल के लिए उठा के अपने घर में रखे। ठीक है, वहां पे छोटी छोटी सी वेयर हाउस के इतने इतने रेंट है कि आपका सर खुल जाएगा देख के। तो इसीलिए प्रॉपर्टी महंगी है, इसीलिए हम। अच्छा, अब ये देखें, वैसे भी ये कितना अच्छा है ग्राफ, मतलब कितना अच्छा नहीं है लेकिन चलें ये देखें, ये 25 से ऊपर है, यहाँ तक ये 25 से ऊपर ही था, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया। बीच का टर्नओवर इसका खराब है, लेकिन फिर भी ये सीजनल है, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, तो सीजनल चाहे जितना भी अच्छा हो ना, लोग मुझे ला कर देते हैं अहमद भाई यार ये देखे ना यार, ये 25 से ऊपर ही रहता है। ठीक है, लेकिन है सीजनल, मतलब 25 से ऊपर रहता है और जाके कभी 75 को टच करता है, फिर 25 को करता है, फिर 75 को करता है। मैं कहता हूँ नहीं, पहली लॉन्च में फिर भी ये रिस्क आपने नहीं लिया। पहली लॉन्च में रिस्क लेना ही नहीं है कि वो सीजनल हो। थोड़ा करें, 500 यूनिट भेजें, 700 भेजें, 800 भेजें, थोड़े प्रोडक्ट में करें। एक दफा अपने क्लाइंट की एक प्रोडक्ट निकाल दें, पैसा आना शुरू हो जाए, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और फिर अच्छी सी एक सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसके अंदर थोड़े से पीसेस भेजें, 300 भेजें, 400 भेजें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर वहां पे आपकी लिस्टिंग बनेगी, चीज बिकेगी, इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। आपने ट्राई करके देख लिया है बेटा ये प्रोडक्ट चलती है, अगली दफा 2000 यूनिट भेजो, आपको पता है ये सीजनल है लेकिन ये चलती है। समझ आ गई? सो ये टोटल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि सीजनल में गूगल ट्रेंड्स क्या कहता है, इसके प्लस माइनस क्या है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब ये ग्राफ सिर्फ मैंने इसलिए डाला है, ये मेरी प्रोडक्ट थी जिसको मैंने हंट किया था एक क्लाइंट के लिए। मुझे अभी भी याद है $350 में प्रोडक्ट सेल आउट हुई थी, अराउंड $350 में प्रोडक्ट सेल आउट हुई थी। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लगाने का सिर्फ एक मकसद है कि जब मेरे पास लोग आकर कहते हैं ना कि अहमद भाई यार गूगल ट्रेंड तो अच्छा मिलता ही नहीं है, तो फिर मैं उनके लिए स्क्रीनशॉट सिर्फ उन लोगों के लिए, बेटा मिलता है, आप ढूंढने वाले बने। ठीक है, सो आज ये गूगल ट्रेंड आप खुद सोचें, ये देखें, ये भी गूगल ट्रेंड है, ये भी गूगल ट्रेंड है, ये भी गूगल ट्रेंड है, और फिर ये भी एक गूगल ट्रेंड है। सो अपने जो है ना दिमाग को खोलें, जहन को खोलें और फिर इसको करें। मैं आपको बॉल और बॉल में खैर वो फर्क नहीं मैंने किया था, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी, बॉल और बॉल्स था वो, स्टार्ट में कुछ और था, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट थी। सो बॉल्स एंड एक एस का फर्क था। तो हमारे दोस्त ने जब सर्च किया था, हमारा जूनियर था, उसने जब किया तो वो कहता था अहमद भाई यार ये बॉल था तो बस मैंने एस सी तो लगाया है। तो फिर मैंने उसका गूगल ट्रेंड अच्छा था, एस वाले का अच्छा था, तो मैंने कहा ये एस हटा के गूगल ट्रेंड लेकर आओ। वो एस हटा के लेकर आया तो गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा आपने वायरल में जो किया उसमें तो एस नहीं था, जो पीछे कहता है एक एस से क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने उससे कहा कि चलो अब हम ऐसा करते हैं, आप इस एस को जो है ना लगाएं, जीएस पे जाकर चेक करें। जब उसने लगाया यार बाकी छोड़े, उसमें ब्रांड डोमिनेंसी आ गई। मैंने कहा आप बताओ, एक एस लगाने से आपका पहला पॉइंट ही खराब हो गया, इससे आगे आप चल ही नहीं सकते। सो इसको छोटा नहीं लेना होता। ठीक है, सो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक में आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आपका जो है ना।
यूएस की मार्केट है, ठीक है। यहाँ से आपने चेंज कर लेना है, यूनाइटेड कर लें। अच्छा ये बात याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर आप अमेरिका अमेरिका सेलेक्ट करते रहेंगे तो अमेरिका अमेरिका से अमेरिका नहीं निकलेगा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखना पड़ेगा, यूनाइटेड किंगडम लिखना पड़ेगा, फिर आएगा। देखें, ये देखें ये क्या निकल रहा है, यूके से यूक्रेन, यूएसए से क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं। तो आपको हमेशा यूनाइटेड लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये तीन फिर निकलेंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। डिफरेंट चीज़ें जो सी हैं सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं आपको हाँ आप देखें माशाल्लाह कितना फारिग किस्म का ग्राफ है, ठीक है, किचन ग्लव्स का। हालांकि इतना बिकने वाला आइटम है ये, लेकिन फिर भी आप बताएं, आप दोनों में से कोई कीवर्ड अगर आप करना चाहते हैं कि उसको एक दफ़ा हम लेक्चर में देख लें, कोई ऐसा कीवर्ड दिमाग में अगर है तो बताएं। लेक्चर एंड हो गया, इसके बाद अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि कल का जो आज ये लिंक रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा थोड़ी देर में, यूट्यूब पे अपलोड होकर आ जाएगा। हाउ टू स्पेशल बैच के टैग के साथ होगा, हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड इन अमेज़न। एंड दूसरा ये कल हमने सोर्सिंग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोर्सिंग। एक चीज़ आपने सिलेक्ट की, स्टैट्स बहुत अच्छे थे, चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें जो सी थी, गूगल ट्रेंड बहुत अच्छा था। अहमद भाई सेल आउट नहीं हो रही, क्या करूं? क्यों सेल आउट नहीं हो रही? 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में खरीद ली। जब आपने 2 रुपए की चीज़ खरीदी 4 रुपए में लिया, तो फिर आप मुझे बताएं कि वो कैसे सेल आउट होगी। कल का लेक्चर लेंथी लेक्चर है, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, खाना शाना खा कर आइएगा। और चाय का मग हो सके तो साथ लेकर आइएगा अगर आप उसके शौकीन हैं, क्योंकि कल हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कल मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड पे। अगर अगर आप लोगों में हिम्मत हुई सुनने की तो फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे, वरना कोई नहीं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया वीए के पार्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। और जब ये कोर्स एंड होगा तो फिर इसको समराइज करके फिर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तब भी बताऊंगा कि वो कैसे होता है, कैसे कैसे जो है ना समराइज करके डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। हाँ जी। सर हाँ हम जी। लोग सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी आ रही है। सर हम लोग जब हम अपना मेन कीवर्ड फाइंड करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं जैसे आपने बोला है। हम्म। तो उसमें हम लोग ये नहीं हो सकता कि हम लोग उन मेन कीवर्ड्स पे अपने गूगल ट्रेंड्स पहले ही चेक कर लें तो हमें वो इतना करना ही ना पड़े, मतलब आप आप कर सकते हैं बेशक। आप ये देखें, ये प्रोसेस हमेशा हंटिंग की प्रोसेस, हंटिंग की टेक्निक्स आपके दिमाग से निकलती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि गूगल ट्रेंड पहले चेक करना चाहिए, आप पहले चेक कर लें। प्रोफेशनल वे ये है कि पहले वो जो हीलियम से आप गूगल मेन कीवर्ड फाइंड आउट करके पहले जेएस पे चलाएं, उसके बाद हीलियम, फिर ये एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि देखिए मेन कीवर्ड के लिए फिर भी आपको सेरिब्रो तो यूज करना पड़ेगा ना, मेन कीवर्ड तो आप निकालेंगे इधर से। तो वो जब मेन कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे उसके बाद फिर अब आपकी मर्जी है, अब ये वायरल पहले चलाएं, कंफर्टेबल है तो कर लें। शिक्षण तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स को लाजमी सेलेक्ट करना है, मार्केट लाजमी वही सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मार्केट के ऊपर बहुत फोकस करिए। ठीक हो गया।
अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं 7 बजे। होपफुली कल, अगर मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, आप तीनों में से कल्याण यार, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आमना, ठीक है। इन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, लेकिन ये किसी एक वजह की वजह से नहीं आ सकी किसी रेगुलर बैच के अंदर। सो मैंने इनको बोला था लेक्चर दे लें, स्पेशल बैच में हमारे साथ चल सकती हैं तो ज़रूर चलें, क्योंकि आप तीनों लोग मेरे लिए स्पेशल हैं। मेरी कोशिश ये है कि कल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, लेकिन कल आप तीनों का होना लाजमी है। अगर आप में से कोई एक भी किसी वजह से नहीं आ सका तो लेक्चर कल मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप तीनों का कल होना लाजमी है। ये तो छोटा सा लेक्चर था, तो रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है। तो टाइम निकालिएगा आप सब लोग, कोई मेजर मसला ना हो तो लाजमी आएंगे। ठीक है, चलें, होती है बात, करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।